क्योंकि सरकार को प्रतिवर्ष वैकेंसी घोषित कर भर्ती करनी चाहिए। इस वैकेंसी के आने के बाद तमाम चेहरे खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ युवाओं में इस वैकेंसी की घोषणा के बाद भी काफ़ी नाराजगी है और उनके चेहरे पर मायूसी तथा गुस्सा दिख रहा है। जनरल कैटेगरी में जो अभ्यर्थी आते हैं उनमें से मात्र 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। लगभग 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के तहत 60,214 पदों पर भर्ती हेतु घोषणा की है। इस वैकेंसी के आने के बाद तमाम चेहरे खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ युवाओं में इस वैकेंसी की घोषणा के बाद भी काफ़ी नाराजगी है और उनके चेहरे पर मायूसी तथा गुस्सा दिख रहा है। खुशी और गम का ये क्या है मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं BJJM न्यूज। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि इस वैकेंसी की घोषणा होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं है, जबकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो बेहद मायूस और नाराज हैं, खासकर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी अर्थात सवर्ण अभ्यर्थी। खुशी की वजह यह है कि अभ्यर्थियों को ये मौका लगभग 5 वर्ष बाद मिलने जा रहा है। दूसरी ओर जो नाराज अभ्यर्थी हैं, जो नाखुश अभ्यर्थी हैं, उनकी नाराजगी का कारण है आयु सीमा। गौरतलब है कि यह वैकेंसी 5 वर्ष बाद आ रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी 5 वर्ष पूर्व 18 वर्ष के थे वो अब 23 वर्ष के हो गए हैं। अब चूंकि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष तय की गई है, तो जो अभ्यर्थी 23 वर्ष के हो गए हैं वह तो आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको पता होगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आयु सीमा में छूट मिलने की वजह से इस कैटेगरी में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष हो जाती है। लेकिन चूंकि अनारक्षित वर्ग पर यह आयु सीमा संबंधी छूट लागू नहीं होती, अतः उनकी आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा इस समय भी 22 वर्ष ही बनी रहती है। सरल शब्दों में कहें तो OBC, SC और ST वर्ग के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी में जो अभ्यर्थी आते हैं उनमें से मात्र 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। और यही वजह है कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी अर्थात सवर्ण अभ्यर्थी नाराज हैं और उनको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इन अभ्यर्थियों की नाराजगी की वजह यह नहीं है कि अन्य वर्गों को आयु सीमा में छूट मिल रही है, बल्कि नाराजगी की वजह यह है कि 5 वर्ष बाद वैकेंसी आने की वजह से ये अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। अतः इन अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार इस वैकेंसी में जनरल कैटेगरी को भी आयु सीमा में छूट दे, ताकि वे अभ्यर्थी जो 5 वर्ष वेट करते करते ओवर एज हो गए हैं वह भी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकें। सही मायने में देखा जाए तो कुछ हद तक उनकी मांग सही भी है, क्योंकि सरकार को प्रतिवर्ष वैकेंसी घोषित कर भर्ती करनी चाहिए, ताकि इन अभ्यर्थियों को इंतजार ना करना पड़े और ओवर एज होने जैसा विषय ही उत्पन्न ना हो। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सरकार प्रतिवर्ष भर्ती कर कैसे सकती है, भर्ती के लिए प्रतिवर्ष विभाग में पद भी रिक्त होने चाहिए। तो हम ऐसे सभी साथियों को बता देना चाहते हैं कि किसी भी विभाग में प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ पद रिक्त जरूर होते हैं। यह पद लगभग 4 तरीकों से खाली होते हैं। जैसे प्रतिवर्ष कुछ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों का प्रमोशन होता है और जिनका प्रमोशन होता है वो अपना पद छोड़कर एक नया पद धारण करते हैं, अतः उनका पद रिक्त होता है। प्रतिवर्ष कुछ कर्मचारी अथवा अधिकारी या तो रिटायर्ड हो जाते हैं या सरकार के द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, अतः ऐसे में इनके पद भी खाली होते हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष कुछ कर्मचारी अलग अलग कारणों से अपना इस्तीफा देते होंगे और इस कारण से भी विभाग में पद खाली होते हैं। चौथा जो कारण है, प्रतिवर्ष कुछ कर्मचारी अथवा अधिकारी दुर्घटना या बीमारी या अन्य किसी कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह भी इनका पद खाली होता है। ऐसे में मोटे मोटे लगभग 4 तरीके हमारे सामने आते हैं जिस तरीके से प्रतिवर्ष प्रत्येक विभाग में कुछ ना कुछ पद खाली होते हैं। इस प्रकार कुल 4 तरीके से
प्रतिवर्ष प्रत्येक विभाग में कुछ न कुछ पद रिक्त जरूर होते हैं। ये आंकड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इन आंकड़ों को प्रतिवर्ष भरा जा सकता है। इनमें से कुछ पद ऐसे होते हैं जो आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर मिल जाते हैं, लेकिन शेष पद बचे रहते हैं। उन पर तो प्रतिवर्ष वैकेंसी निकालकर भर्ती कराई ही जा सकती है। अब अगर सरकार प्रतिवर्ष भर्ती कराती है तो एक ओर तो विभाग में कर्मचारी और अधिकारी पर्याप्त मात्रा में रहेंगे और सरकारी कामकाज सुचारू रूप से होता रहेगा। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इंतजार में कोई ओवर एज नहीं होगा और युवाओं में ऐसी नाराजगी नहीं होगी जैसी इस बार है। तीसरी बात यह है कि प्रतिवर्ष भर्ती कराने और सब कुछ व्यवस्थित रखने से ही सरकार वास्तव में लोक कल्याणकारी छवि तैयार कर पाएगी। तो जहां पर ये आवश्यक है कि सवर्ण अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार ध्यान दे, वहीं ये भी जरूरी है कि सभी अभ्यर्थी सरकार से ये मांग भी करें कि सरकार प्रतिवर्ष भर्ती कराए, भले ही पदों की संख्या कम क्यों ना हो। और सरकार को भी इस विचार पर गौर करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने इस पूरे प्रकरण पर अपना एक पक्ष रखा है। आपका पक्ष हमारे पक्ष से मिल भी सकता है और हमसे अलग भी हो सकता है। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।